नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे लकी बिस्ट के बारे जो अपने के लिए एक नया अध्याय लिखा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्ट उन पुलिस वालों में से एक हैं जिनकी जिंदगी की तुलना टीवी पर दिखने वाले काल्पनिक किरदारों से की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा छिपकर बिताया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एजेंट के तौर पर काम करते हुए उन्होंने असम राइफल्स, स्पेशल फोर्स और भारतीय सेना में सेवा की। उन्होंने मिशन पर कई दूसरे देशों की यात्रा भी की। 16 साल की उम्र में जासूस के तौर पर प्रशिक्षण उनका जन्म उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट में हुआ था। 2003 में जब उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एजेंसी में पंजीकरण कराया था, तब उनकी उम्र सिर्फ 16 साल थी। वे एक सैन्य परिवार से आते हैं। उन्होंने 2.5 साल में इजराइल में अपनी अनूठी जासूसी और कमांडो ट्रेनिंग पूरी की। लकी को रॉ एजेंट के तौर पर कई देशों में मिशन पर भेजा गया है और उन्होंने भारतीय सेना, स्पेशल फोर्स और असम राइफल्स में काम किया है। राजनाथ सिंह ने मोदी से कहा, बड़े नेताओं के अंगरक्षक रॉ एजेंट के रूप में अपनी चुनौतीपूर्ण जिंदगी से बचने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी में भर्ती हुए। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित कई प्रमुख भारतीय राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें अंगरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया है। इन व्यक्तियों में नरेंद्र मोदी, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, राजनाथ सिंह, पूर्व गृह मंत्री और कई अन्य शामिल हैं। नवंबर 2010 में लकी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे पर उनके साथ गए सुरक्षा दल के प्रमुख सदस्य थे। 3 साल की झूठी जेल, राज्य के सबसे बड़े गैंगस्टरों में से एक, लकी को सितंबर 2011 में दोहरे हत्याकांड के संदेह में उत्तराखंड पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसे 3 साल से ज्यादा की सजा हुई और 11 जेलों में भेजा गया। 11 मार्च 2015 को उसे 3 साल बाद रिहा कर दिया गया। 6 मार्च 2018 को नैनीताल जिला अदालत ने उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाया और उसे बरी कर दिया। एक बॉलीवुड कहानीकार 2018 में लकी ने स्पेशल फोर्स में फिर से भर्ती हुए और 2019 में रिटायर हो गए। उसी साल उन्होंने भारतीय सिनेमा में बतौर लेखक काम करना शुरू किया। अब तक उन्होंने 3 वेब सीरीज और एक फिल्म लिखी है। इसके अलावा उनके 1.2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, जो एक बहुत बड़ी संख्या है। बायोपिक और आत्मकथा सचिन तेंदुलकर के बाद बिस्ट की कहानी साइमन एंड शूस्टर द्वारा प्रकाशित होने वाली दूसरी बायोपिक है। लेखक और पूर्व खोजी पत्रकार एस हुसैन जैदी ने रॉ हिटमैन द रियल स्टोरी ऑफ एजेंट लीमा नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय सेना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, विशेष बल, असम राइफल्स सहित विभिन्न सरकारी सुरक्षा एजेंसियों में उनके काम और विभिन्न देशों में किए गए मिशनों में नेतृत्व की भूमिकाओं पर प्रकाश डाला गया है। 2022 में एक विशेष साक्षात्कार में बिस्ट के अनुसार जैदी और बिस्ट ने रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए एक एजेंट के रूप में काम करते हुए उनके जीवन, पेशे और दुनिया भर की यात्राओं पर चर्चा की। लकी बिस्ट के लिए सरकारी नौकरशाही के दायरे से बॉलीवुड के कलात्मक क्षेत्र में जाना दिलचस्प और कुछ हद तक जानबूझकर किया गया है। वह हमेशा एक उच्च लक्ष्य के साथ जीते हैं। सुरक्षा सेवाओं के सदस्य के रूप में उनका लक्ष्य सर्वोच्च ईमानदारी के साथ देश की सेवा करना था। अब जब वह बॉलीवुड में हैं, तो उन्हें उसी लक्ष्य को पूरा करने की उम्मीद है, हालांकि थोड़े अलग माध्यम से। इस बार वह अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूत कथा और दृश्यों का उपयोग करना चाहते हैं। भारत में लकी बिस्ट के कार्यालय मुंबई और हल्द्वानी में हैं। उनका वितरण नेटवर्क भी पूरे भारत में फैला हुआ है। उनकी प्रोडक्शन कंपनी दर्शकों को सबसे ज्यादा शिक्षाप्रद सामग्री प्रदान करने के लिए लगातार अलग अलग कलाकारों और क्रू सदस्यों के साथ बातचीत करती है।
इससे भी आगे बढ़कर उनका इरादा कम इस्तेमाल की गई, लेकिन प्रेरणादायक कहानियों को फिर से जीवंत करना है। दर्शकों पर प्रभाव डालने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है कि उन्हें ऐसी कहानियां सुनाई जाएं जो उन्हें याद रहें। तो ये थी हमारी भारतीय सेना की अनोखी कहानी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।